पहलगाम जो है वो बहाना है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने भारत को 130 परमाणु बमों से खत्म करने की धमकी दे दी है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठा है। उसके नेता आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई से डर लगने लगा है। अब वहां के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे दी है। उन्होंने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है और अगर भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला किया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। हमने गौरी, शाहीन और गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। हमने कूटनीतिक प्रयासों के साथ साथ अपनी सीमाओं के लिए सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। पहलगाम हमला तो बस एक बहाना है। भारत के रडार पर सिंधु जल संधि है। हनीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना जब भी आवश्यक समझे, यानी जो जब भी जरूरी समझे, रेलवे का इस्तेमाल कर सकती है और पाकिस्तान रेलवे सेना की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। हनीफ अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं। उन्होंने जमात इस्लाम के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। साल 2008 में PMLN में शामिल हो गए थे और जून 2012 में अब्बासी के खिलाफ 500 किलो से भी ज्यादा नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करने का आरोप लगा और इसी जद में उन पर FIR भी दर्ज की गई। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने निहत्थे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले लश्कर के आतंकियों को आजाद सेना बताया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 25 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी में भारतीयों का रक्त बहाने की धमकी दे डाली। उन्होंने सिंधु जल संधि निलंबित करने के फैसले को भारत की एक तरफा कार्रवाई बताया और कहा कि सिंधु दरिया हमारा दरिया है और वो हमारा ही रहेगा। सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका रक्त। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के निलंबन को एक्ट ऑफ वॉर बताया है और वहां की सरकार ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो ये युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और पाकिस्तान किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि पहलगाम के नजदीक बैसारन घाटी में मैदान में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थक आतंकियों ने 26 पर्यटकों को गोली मार दी और इसमें से 25 तकरीबन भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए और हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि निलंबित कर दी। हालात चाहे जो भी हो, पर भारत पाकिस्तान से हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।